सुप्रभात बंधु। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रभु में बने रहिए। एक नया दिन, नया अवसर सुबह के लिए प्रभु को कोटि कोटि नमन प्रणाम, धन्यवाद। मैं बीमार थी, फिर आज अचानक स्वस्थ हो गई, वो भी प्रभु के कृपा से, अदरवाइज इम्पॉसिबल। इतना भयानक फीवर था, ये भी एक टेस्टिमोनी है, सुनिए। भयानक फीवर, सर्दी, खांसी, घर में बाहर से इन्फेक्शन आया, बेटा बीमार पड़ा, फिर वो ठीक होते होते इतना भयानक सर्दी खांसी, वो मैं बीमार पड़ गई। जितना उपचार है हम पालन करते गए, आयुर्वेदा जैसे है, तुलसी, गोलकी, मिश्री, ये सब बता रहे, क्योंकि ये जीवन है, जीवन जीने का कला है। इसके लिए चिंतित नहीं होना है। मिश्री, गोलकी, पानी आदि, तुलसी पत्ता, ये आयुर्वेदिक साधारण तरीके से मिल जाता है। कुछ कुछ चीज़ आप गोलकी, कुछ कुछ चीज़ आप खरीदो, फिर उसको पीसो, फिर कूट के काढ़ा बनाओ, एक गिलास को आधा गिलास ऐसे उबाल के। तो जब आप गरीब हो तो प्रकृति और आयुर्वेदा आपके दरवाजा में आके जैसे कि खटखटाने लगता है। प्रकृति बोलता है कि देखो देखो क्या क्या संपदा छुपा हुआ है यहाँ, ये सब चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो, इस अनुरूप जी सकते हो। सादा खाना में कौन वेजिटेबल्स में क्या गुण है, किस चीज़ में आपका फल है, लाभदायक चीज़ है, हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, फिर भूल भी जाते हैं, फिर उसको दैनंदिन जीवन में हम लोग लाते नहीं हैं, दैनंदिन जीवन में उसको हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि पाठ्य पुस्तक में है, बच्चों को पढ़ाओ, अपने भी जानकारी रखो, अपने जानो, फिर उसको डेली रूटीन में जब हम लोग इस्तेमाल नहीं करते तो उसका लाभ से हम लोग वंचित हो जाते हैं, लाभ ले नहीं पाते। तो तरह तरह चीज़ हम लोग अचीव करते हैं, उसको सफल बनाते हैं जीवन में। उसके बाद वो हम लोग भूल भी जाते हैं, उसको हम लोग भुला भी देते हैं कि क्या इस्तेमाल किए थे दैनंदिन डेली रूटीन में, क्या क्या चीज़ को हम लोग लाए थे, उसको आवाहन किए थे जीवन में, फिर उसको हम लोग भुला भी देते हैं, भूल जाते हैं। फिर ईश्वर के कृपा से फिर याद भी आ जाता है। इसके लिए कोटि कोटि नमन प्रणाम, धन्यवाद। बहुत ही रेयर वैल्यूएबल चीज़ मैं भूल जाती थी, फिर ईश्वर के कृपा से और क्या बताए, मेरा पेरेंट्स जो पूर्वज है उन लोग के कृपा से, एंजल्स लोग हैं और बहुत कोई है, मदर नेचर स्वयं होंगे, एंजल्स लोग होंगे, स्वयं होंगे। तो सुप्त अवस्था में जब आप रेस्टफुली रहते हो तब आपको जैसे मक्खन के तरह ऊपर में आ जाता है, सारा मक्खन ऊपर में आके जमा होने लगता है, पता है। दिन में ये फैक्ट है। जैसे कि हम लोग बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ में भिड़े हुए हैं, दिन भर बहुत हार्ड वर्किंग में भिड़े हैं, लेबर की तरह खटते हैं, लेबर के पीछे दौड़ते हैं, मिट्टी में, पत्थर में, चूना में सारा चीज़ खो देते हैं। तब क्या होता है, रेस्टफुली आपको रहने के लिए बोला जाता है। रेस्ट सोचता है कि आपको क्या बताएं, ये क्या संपदा है। जब आप रेस्ट लेते हो सारा चीज़ ऐसे उभर के सामने आ जाता है। दैवी जितना संपदा है, कसासनेस है, वो आपका रेस्टफुली सुबह, बीच रात में, भोर में देखिएगा, वो आपके सम्मुख में ऐसे जैसे कि खुला हुआ किताब के तरह, गुलाब के पंखुड़िया की तरह और एक लोटस के तरह सुगंध फैलाने लगता है। बात यही है। हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, मानते हैं,
बहुत पंडित बन गए, बहुत कुछ समावेश कर लिए, बहुत कुछ कर लिए, उसके बाद उसको डेली रूटीन में आते नहीं है। क्यों? रेस्टफुली आप रहते नहीं है, तो आपका जो सुपर पावर है सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आके ओपन होने का आप चांसेस ही नहीं देते हो, है ना। चाहे आप मेडिटेशन करो, रेस्ट लो, पीसफुली बिताओ, कुछ करो, उसके बाद ही वो ओपन होता है। भोर में दैवी संपदा कॉन्शसनेस जब सुबह होने का है, ब्रह्म मुहूर्त में रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। वो चीज़ ऐसे नीचे से ऐसे जैसे ऊपर में आके, ऊपर में एकदम आपके सम्मुख में आके आ जाता है दैवी अपने आप ऑटोमेटिकली। तो ये सब रियलाइजेशन है, मैं खोना नहीं चाहती ये सब चीज़, और बहुत ज़्यादा भावुक होके बांट भी देती हूँ। हमेशा हम बांट देते हैं कि अगला को भी काम में आए, चाहे हम भूल गए लेकिन अगला उसको याद करके रखे। एक चीज़ है दानियल नामक पुस्तक में से, यहाँ मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी वो विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वो मुखिया उनका भोजन और उनके पाने के लिए ठहरा हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा। और देखिए, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और सपनों के अर्थ का ज्ञानी हो गया। और एक चीज है, यहाँ देखिए कैसा है। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी से ठहरा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिया से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्ना, मिसाइल और अजरआ के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया। यहाँ देखिए, सादा खाना मांगा जा रहा है और पानी मांगा जा रहा है, और वो निरीक्षण करने के लिए भी बताया जा रहा है कि किनका मुख चमकाएगा और किनका नहीं। और राजा वहाँ जैसे भोज सभा में बहुत ही क्या बताया, स्वात्विक खाना तो आपको मिलेगा नहीं, सब तामसिक खाना में भरा हुआ था, और उन लोग बोले कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, ये सब नहीं ले सकते हैं। दानियल का नाम उसने बेलतशर, हनन्ना का सद्रक, मिसाइल का मीशक और अजरा का नाम अबेदनगो रखा। और परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा दया भर दी। देखिए, आप जो सोचिएगा वो सच कैसे होता है। प्रभु वो सच कर देते हैं, और जिनके थ्रू सच होगा वो भी ठहरा हुआ है, बैठा हुआ है, उनको भी मन में एक दया जो था, जो उनके प्रति काम में नहीं आएगा, उस भावना को हटा के जो उनके लिए लाभदायक है उस तरह का भावना बैठाते हैं। कौन करते हैं? प्रभु करते हैं। तो मन फिराव और परिस्थिति को परिवर्तन और सारा चीज मैं सुबह भोर में कभी भी जब वही जब अपने आप को मैं
शीतलता मैं पाती हूँ तब मैं कुछ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वो उस वक्त एक स्टेबिलिटी माइंडसेट रहता है कि वो बैठे, उसको बैठाना भी तो पड़ता है ना मन में। तो जागरूक करी पुनः स्थापित किया जाएगा जो सर्वोच्च है। तो ये जो भावना है ये अनोखा है। और ये तो हम थोड़ा सा जगह बनाए, बोले थोड़ा सा बताए, किस रीति से सपना, वो तो सपना भी बता दिए, सपना का अर्थ भी बता दिए। दानियल में ये चीज मुझसे हमें लगता है कि हर दिन के लिए एक गुप्त रहेगा कि बिहाइंड द सीन क्या है। ये इससे ज़्यादा क्या बताए चमकप्रद, ये मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ जे व्हाट इज़ दिस। ये चीज़ हमें बारंबार, यही चीज़ हमें लगता है कि असंभव है। यही चीज़ अगर पूछा जाए जो दानियल में आपको क्या लगा, दानियल का गुण क्या है, राइचसली कैसे वो है और किस रीति से प्रभु काम करते हैं, सच्चाई क्या है बिहाइंड द सीन। और सपना का देखिए यहाँ सारा क्या क्या उनको दे दिए हैं, सब प्रकार शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। सोचिए, सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। ये चीज दान में मिला ईश्वर से, समझ गए। परमेश्वर ने एखने बताया, यहाँ बताया ये 17 में दानियल, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रीय और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। इस तरह का हम कहानी कहीं सुनेंगे नहीं। मेरा बारंबार एक ही जगह में आते हैं, कुछ नया चीज़ हम फिर नया मन लेके कुछ बताते हैं। जैसे कि अपना ही मन से अपने ही उठा के फिर अपने ही सामने परोस के अपने से बातें करना, इसी तरह। तो बारंबार नया चीज़ एक एक मोमेंट में अब अलग होते हो, आपको पता है ना। परिवर्तनशील है समय। आप अपने आप को 5 मिनट आगे का अपना और 5 मिनट के बाद का अपने में नहीं पा सकते हो। समय दौड़ रहा है, परिवर्तनशील। ये चीज़ आप अंडरलाइन करके कोट करके टांग दे सकते हो। वो नया मनोस्थिति में, अलग अलग मनोस्थिति में, अलग अलग टाइम पीरियड में आप अपने को जिस रूप पाओगे, कुछ पढ़ाई पाठ के थ्रू, चाहे कुछ चिंतन के थ्रू व कुछ कॉन्शसनेस कुछ हो, वो जिस रूप में अपने आप को पाओगे, भले ही आगे पाए होंगे। चाहे आगे का रास्ता फिर वो परिवर्तनशील है, परिवर्तित होते रहेगा। फिर अभी का लगता है कि आगे आप अपने आप को उस वक्त नहीं पाओगे, परिवर्तनशील है ये। हम लोग जानते हैं, भूल जाते हैं। समय परिवर्तनशील है, उस स्थिर उसको पकड़ना नामुमकिन है। हम लोग पकड़ने का प्रयास करते हैं, वो दौड़ते जाता है, वो कभी भी कतई भी एक नहीं होता है। इसको मान लेना ही बुद्धिमानी है। फिर से मिलते हैं, फिर नया दौर, नया बातें, नया मुसीबतें और नया समस्या समाधान लेके। मैं संपा आपके सम्मुख में बारंबार आनंद के लिए। To become lighter day by day, our journey towards divine light only, दैवी संपदा के और